गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीता माथुर, भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हम बायो ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। और हमने कल अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो था ट्रॉपिक लेवल एंड फूड चेन के बारे में। तो हमने इसका बेसिक जब अध्ययन किया तो ये देखा कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार से चीज़ों का इनपुट होता है और किस प्रकार से आउटपुट होता है, और इसी के सहारे हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो एक संतुलित अवस्था में पाया जाता है। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि वास्तव में ये एक आदर्श स्थिति की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी जो फूड चेन है, आहार श्रृंखला है, वो चेन के रूप में ना होकर एक वेब के रूप में, एक जाले के रूप में पाई जाती है। जाले के रूप में पाए जाने से मेरा क्या आशय है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम एक रेखा के रूप में उसको मार्क नहीं कर सकते हैं। वो जैसे जाला होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड वो चीज़ होती है। तो उस प्रकार से हमारी फूड चेन वास्तव में पाई जाती है। ट्रॉपिक लेवल्स एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, एक सिस्टम समझाने के लिए आपको ये हम बात कर रहे हैं। तो एक भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार अगर हम देखें तो पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकीकरण की आधारभूत इकाई है, जिसमें जैविक और अजैविक वातावरण एक दूसरे पर प्रभाव डालते हुए अनियंत्रित तरीके से क्रियाशील रहते हैं और ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के निरंतर प्रभाव से गतिशील रहते हैं। इस पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा स्रोत जो है वो एकमात्र सूर्य है। हमें जितनी भी हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त होती है उसका एकमात्र स्रोत जो हमारे पास है वो सूर्य है, और इसी के द्वारा मानव या जितना भी जैविक विश्व है वो इसी के द्वारा सरवाइव करता है, इसी के द्वारा उसमें विकास होता है। हमारे शरीर के लिए, हमारे विकास के लिए, या जितना भी जैविक तत्व है उसके विकास के लिए जो ऊर्जा का इनपुट है उसमें सूर्य जो है वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ और अनेक प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं। मतलब प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर है ना, उत्पादन जितना है वो भी बहुत मतलब हम कहते हैं वाइड रेंज उसमें पाई जाती है, और उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर जो है, उसमें भी बहुत वाइड रेंज पाई जाती है। और इसमें एक हम ये मान सकते हैं कि आपूर्ति जो होती है, इनपुट जो होता है वो एक सीमित मात्रा में ही होता है। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि सीमित भोज्य पदार्थ पर संपूर्ण जंतु जगत टिका हुआ है। ये हमें क्लियर है। हमारा जो इनपुट है वो डिसाइडेड है, एक सीमित अवस्था में प्राप्त है, और उसी पे हमारा जितना भी लिविंग वर्ल्ड है वो लिविंग वर्ल्ड उस पर टिका हुआ है। और सभी को भोजन करने की आदतें जो है, हैबिट्स, फूड हैबिट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। सभी के भोज्य पदार्थों का जो तरीका है वो अलग अलग है। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र में अगर हम बहुत ब्रॉड वे में देखें, बहुत मोटे तौर पे देखें, तो एक संतुलन इनके बीच में कायम रहता है आदर्श रूप से। ये कायम रहना चाहिए। जब तक ये संतुलन कायम रहेगा तभी तक हमारा पारिस्थितिक तंत्र एक आदर्श अवस्था में रहेगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इस प्रक्रिया में अगर हम ऊर्जा स्थानांतरण की बात करें तो ऊर्जा स्थानांतरण का क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में ऊर्जा स्थानांतरित होती है, और साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ वातावरण को वापस भी देते हैं। श्वसन क्रिया के द्वारा देते हैं, उत्सर्जन क्रिया के द्वारा देते हैं, और इसी के कारण हमारे पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन है वो संतुलन कायम रहता है। ये एक आदर्श स्थिति की बात मैं आपके सामने कर रही हूँ, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में एक संतुलन कायम है। परंतु ये दोनों चीज़ें ही जो है
ये सदैव ही समान नहीं रहती है, सभी एरियाज़ में समान नहीं रहता है। इनपुट आउटपुट के बीच में बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर हम एक सैद्धांतिक तौर पर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से इनके बीच में एक संतुलन कायम रहता है। वैसे हर जीव का स्वभाव अलग है, हर जीव की चॉइसेस अलग है, और वो चॉइसेस कुछ प्राकृतिक रूप से ही डिसाइडेड है और कुछ वो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी करते हैं। तो हर क्षेत्र का जो ट्रॉपिक लेवल है या हर क्षेत्र का जो फूड चेन है, उसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। तो जब हम पोषण स्तरों की बात करते हैं तो मोटे तौर पर हम अगर एक आदर्श स्थिति की बात करते हैं तो हम अपने पोषण स्तरों को 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें हम छोटे से छोटे जीव और छोटी सी छोटी वनस्पति से लेकर हम सर्वहारी जो मानव, जो सबसे हम जिसको हाई क्वालिटी एनिमल ऑन वर्ल्ड मानते हैं, जो कि अपनी चॉइसेस के हिसाब से चीज़ों को काम में लेता है, चॉइस के हिसाब से भोजन करता है, उस तक पहुंचते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ये हमने इनको 4 भागों में बांटा है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक ट्रॉपिक लेवल्स क्या है। मैं आपको इसका PDF बिल्कुल तैयार नोट्स के रूप में भी शेयर कर लूँगी, तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल के और उससे पढ़ाई कर सकते हैं। इससे आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले पोषण स्तर नंबर 1 की। पोषण स्तर नंबर 1 क्या है? जो बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ लेवल होता है, सबसे नीचे वाला लेवल होता है, या दूसरी भाषा में कहें तो ये आधारभूत स्तर है। और इस आधारभूत स्तर से ही ऊष्मा और ऊर्जा का संचरण ऊपर के स्तरों में होता है। एनर्जी का जो फ्लो है वो ऊपर के स्तरों में होता है। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल नंबर 1 है, इसमें ये ज़मीन से लगा हुआ है और इस पर स्वपोषित वनस्पति का क्षेत्र है। स्वपोषित मतलब इसके जो तत्व हैं वो ज़मीन से उर्वरता लेके, सूर्य से रोशनी लेकर खुद विकसित होते हैं। पूरा जो हमारा वनस्पति का कवर है वो इस ट्रॉपिक लेवल के अंदर आता है, और हमारे ट्रॉपिक लेवल या पोषण स्तर का आधार ये ही पारिस्थितिक तंत्र होता है। इसमें भूमि की उत्पादकता को ग्रहण कर और सूर्य की किरणों के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं और विकसित होते हैं। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्वपोषित। अपनी कैपेबिलिटी से कुछ तत्वों को ग्रहण करके ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और ये जो मतलब इनमें खुद में क्षमता होती है कि जो तत्व ग्रहण कर रहे हैं उन तत्वों को केमिकल एनर्जी में बदलकर फोटो सिंथेसिस के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनमें विकास होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो प्रथम पोषण स्तर है वो अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार प्रकृति से, भूमि से तत्वों को ग्रहण करता है और उसी के आधार पर वह विकसित होता है। ये वो पोषण स्तर है जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब ये खुद विकसित होता है और खुद विकसित होकर ये ऊपर के पोषण स्तरों के लिए ऊर्जा को बनाता है और उसका स्थानांतरण करता है। इसीलिए हम इसे एक आधारभूत पोषण स्तर मानते हैं। हमारा जो बेस है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। 1 मिनट के लिए ये कल्पना कीजिए कि हमारी पृथ्वी पर से ये वनस्पति और ये सब ख़त्म हो जाए, क्या हम सरवाइव कर सकेंगे? कभी भी नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो डायरेक्टली इसी स्तर पर निर्भर करती है। और प्रकृति का संतुलन, प्रकृति में जितना भी हमारे वायुमंडल में एक गैसों की स्थिति है वो भी पूरी तरह से इसी पे डिपेंड करती है। इसलिए जिस भी क्षेत्र का ये प्रथम पोषण स्तर जितनी रिच अवस्था में होगा
वो क्षेत्र मानव निवास के लिए या जीवों के निवास के लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा। वहाँ पर वातावरण में ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो बहुत अच्छी होगी, पॉल्यूशंस कम होंगे, और इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा कि वो जीवन के लिए एक आदर्श स्तर के रूप में हमारे सामने होगा। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र इसी स्थिति में तभी स्वस्थ माना जाता है जब उसका आधार जो है वह अच्छी स्वस्थ अवस्था में है। इस स्तर पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो कुछ मात्रा में ऊष्मा वातावरण को लौटाती हैं, और वनस्पति के गिरने से, वनस्पति के जो पत्ते गिरते हैं या उनका जो वेस्ट गिरता है वो ज़मीन पे गिरता है और वो ज़मीन को उपजाऊ बनाता रहता है। प्राकृतिक तौर पर वो ज़मीन को उपजाऊ बनाता रहता है। उसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि ज़मीन की या भूमि की उत्पादकता है वो उत्पादकता भी मेंटेन रहती है, और इस स्तर से बड़ी मात्रा में ऊर्जा का स्थानांतरण सेकंड नंबर का जो पोषण स्तर है उसको होता है। अब मैं आपको एक बार इसको और मोटे रूप में समझा देती हूँ कि हमारी पृथ्वी पर जो मेन रूप से जो पहला पोषण स्तर है वो ज़मीन से लगा हुआ स्तर है, जहाँ पर हमारा पूरा वेजिटेशन कवर जो है उसको हम इसमें रखते हैं, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है, ज़मीन से उत्पादकता प्राप्त करता है, फोटो संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करके विकसित होता है, और साथ में कुछ ऊर्जा वातावरण को लौटाता है। इसमें जो इसके पत्ते गिरते हैं उस लिटरिंग अमाउंट से ज़मीन में जब वो पत्ते मिल जाते हैं तो वो उसकी उत्पादकता को बनाए रखता है, और बड़ी मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा का स्थानांतरण वो सेकंड नंबर के पोषण स्तर को करता है। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रथम पोषण स्तर कौन सा है, जो भूमि से लगा हुआ वेजिटेशन का कवर है। इसको हम स्वपोषित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकृति से चीज़ों को लेके अपने भोजन का निर्माण करता है और विकसित होता है, और ये पोषण स्तर एक स्वस्थ वातावरण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पोषण स्तर है। अगर किसी भी स्थान का ये प्रथम स्तर बहुत अच्छी अवस्था में पाया जाता है तो हम अगर आगे के लेवल्स भी देखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर भी स्थितियाँ आपको बहुत अच्छे रूप में देखने को मिलेंगी। इसके द्वारा जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो ट्रॉपिक लेवल नंबर पोषण स्तर 2, 3 और 4, इन तीनों पोषण स्तरों तक इसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसलिए ये वाला जो पोषण स्तर है, आधार का जो पोषण स्तर है, ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। तो ये आज हमने पढ़ा क्या है पोषण स्तर, और प्रथम पोषण स्तर को हम किस तरह से देखते हैं। थैंक यू।